सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। इसमें लेखक कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार भरे सपनों या समाचारों को पढ़ते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि लगता है देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रहा। अर्थात लेखक का कहना है कि समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं कि लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनसे उनका मन डर रहा है। वो हर व्यक्ति को संदेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही होगा जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुणों को भुला दिया जाएगा और दोषों को बड़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। इसी तरह लेखक सब लोगों को संदेह की दृष्टि से देखते थे और सोचते थे, क्या यही वह भारतवर्ष है जिसका सपना गांधी और तिलक ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय तथा महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ईमानदार और भोले भाले श्रमजीवी रहते ही होंगे। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी लोगों को मूर्ख समझा जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। लेखक कहते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पथ को उद्घाटित करने में जो रस लिया जाता है। एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। ऐसी ही सैकड़ों घटनाएं घटित होती है जिन्हें उजागर करके लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जगती है। अब वो कहते हैं, एक बार जब वे रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीद रहे थे तब 10 के बजाय उन्होंने 100 रुपये दे दिए और जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए सेकंड क्लास के डब्बे में आ गए और हर व्यक्ति का चेहरा देख उन्हें पहचान कर उन्हें 90 रुपये वापस कर दिए और कहा, गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं। और उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी आज भी लुप्त नहीं हुई है। लुप्त हो गई अर्थात गुम गई है। ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं में से अधिक शक्तिशाली होती है। एक बार लेखक जब बस में यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी थे। बस कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है, खराब हो जाती है। वह स्थान सुनसान और निर्जन था। रात के करीब 10 बज चुके थे। तभी सब यात्री घबरा गए थे। कंडक्टर उतरा, एक साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह होने लगा, शक होने लगा कि यह हमें धोखा दे रहे हैं। बस में लोगों ने बैठकर तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। कुछ कहने लगे, बस का कंडक्टर डाकुओं को यहाँ भेजेगा और कह देगा कि बस को लूट लो।
यहाँ पर बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे हैं। पानी का कोई ठिकाना नहीं था, पानी दूर दूर तक नहीं था। ऊपर से आदमी भी को भी डर समा गया। कुछ नौजवान ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना रहे थे। ड्राइवर डर रहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे घूर घूर कर देखने लगे। तब ड्राइवर ने मुझसे कहा कि मुझे बचा लीजिए, ये लड़की मुझे मारेंगे। मैंने यात्रियों को समझाया, परंतु उन्होंने समझाना है कि मारना ठीक नहीं, परंतु वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ लोग कहने लगे यदि कंडक्टर ने डाकुओं को भेज दिया तो। डर मुझे भी लग रहा था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी से व्याकुल होने लगे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे एक जगह घेर के रखा, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और कहा कि इसे यदि कोई भी दुर्घटना होती है तो हम सबसे पहले ड्राइवर को ही मारेंगे। तब थोड़ी देर बाद देखा कि एक खाली बस हमारी ओर आ रही है और उस बस पर हमारा कंडक्टर बैठा हुआ था। कंडक्टर जैसे ही आया उसने कहा सब इस बस में बैठ जाइए, यह बस चलने लायक नहीं है। और उसने मेरे पास आया कर लोटे में पानी और दूध लेकर आया और बोला पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था, जहाँ मुझे दूध मिला तो मैं थोड़ा लेते आया। तब यात्रियों की जान में जान आई और सभी ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और रात 12 बजे से पहले ही लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। इस प्रकार इन दोनों घटनाओं से मैं कह सकता हूँ मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं ये जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेकिन यदि हम उन्हें जिनसे धोखा खाया है, जिनसे हमने कष्ट पाया है, वही घटनाएं हम याद रखेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं रहेगा। मैंने अपने निराश मन को ढांढस बंधाई, हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो उसे ऐसे अवसरों पर ही प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो मैं इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति नहीं बुझी। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात दुनिया में चाहे कितनी भी बुराई फैल जाए, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मन में भलाई और सच्चाई, ईमानदारी आज भी जीवित है। यदि सभी लोग ईमानदारी से अपना काम करें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, तो हम भी बहुत अच्छे या भारतवर्ष की कल्पना कर सकते हैं और इस सपने को साकार भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज इस कोरोना काल में आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज भी करते होंगे।